हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसको क्या करना है, हमको उसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट का पहला पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करें हम लोग इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर देखिए इस 2x क्या है, कौन सा साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो इसका जस्ट अपोजिट माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस है तो इसका उल्टा साइन हम लोग प्लस लेते हैं, यहाँ प्लस है तो क्या लेंगे फिर लोग माइनस। ठीक है, यानी कि ये निगेटिव साइन को हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, इसकी क्या देखेंगे, प्लस देखेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस को देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये माइनस में हो गया, ये प्लस में, तो दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये 3 प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 ही होता है, यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा 5y इक्वल टू, यहाँ पे -4 और प्लस 10, तो माइनस प्लस माइनस यानी 6 आएगा, और साइन हमेशा बड़े का रहता है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, y इक्वल टू 6y5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ये है 6y5 इक्वल टू 5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसको पूरा इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। ठीक है,
अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 6, ठीक है। अब 25 में 6 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 19/5। तो हमारा इलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू भी आ गई और x का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसी को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए देखते हैं। अब हम लोग लिख लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये हमारी जो इक्वेशन है, पहले वालों को लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड वालों को ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन फर्स्ट कितना है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, ये x है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए ये 2 जो है ना 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और y से भी, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे देखिए, यहाँ पे माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस 5y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 5y इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए इस 10 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, पहले ले जाते हैं इसको, इधर बचा मेरे पास माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10, ठीक है। तो माइनस 5y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, इधर बचेगा माइनस 6, ठीक है। अब ये देखिए माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा 5y इक्वल टू 6, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, आएगा 6/5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब हमारा इक्वेशन थर्ड क्या है, ये है x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। अब रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 6/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो आएगा x इक्वल टू 5, ये जाएगा 25 माइनस 6। अब देखिए 25 माइनस 6 कितना होता है, ये होता है 19, यानी x इक्वल टू 19/5, ठीक है। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 आया है। इसका मतलब दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग इलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बाई इलिमिनेशन
मेथड। ठीक है, अब नीचे लिख लीजिए जो लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, फिर 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है। तो अगर हम लोग इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी ये बीच वाला इक्वल आ जाएगा। देखिए, हमेशा एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमें चाहे x हो या y हो, दोनों में से किसी एक को इक्वल करना होता है। ठीक है, और उसके बाद एलिमिनेट करना होता है बाय सब्ट्रैक्शन या फिर बाय एडिशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो सेकेंड इक्वेशन है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 2। हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, ये है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो सारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ +4 है, यहाँ -4 है, तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एकदम ध्यान रखना इस बात को कि यहाँ पे +4 है, यहाँ -4 है, तो ये ऐड करने से ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब ऐड कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और थर्ड है हमारा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, इसको ऐड करना है तो कुछ लिखना नहीं, इसको सिंपल ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 7x और इधर हो गया हमारा 14। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14/7। तो ये कट गया हमारा, तो आगे 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ लिख लेंगे x इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो, आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकेंड में, y की वैल्यू बराबर ही आनी है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, फर्स्ट लिया है। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है, 2i है, यहाँ 2 पुट कर लेते हैं। लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। अब क्या हो गया यहाँ पे, देखिए 3 2 6 हो गया, प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इस 6 को इस साइड ले चले आएंगे, इधर बचेगा 4y इक्वल टू 10 माइनस 6। तो हमारा हो गया 4y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, तो इस 4 को इधर ले आएंगे तो 4/4 यानी कि 1, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग लिख लेंगे इस तरह बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसके दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। अब इस पहले वाले इक्वेशन को इसमें हम लोग फर्स्ट लेते हैं, फिर से इसको सेकेंड ले लेंगे।
उसके बाद हम लोग करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इधर हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y, और अगर हमें x निकालना तो x इक्वल टू हो गया 10 माइनस 4y अपॉन में 3। अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब इस जो x है ना, ये x की वैल्यू को इस सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, ये है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस x की जगह पे हमारा ये वाला वैल्यू पुट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, पुट करते हैं हम लोग। लिखेंगे 2, x वैल्यू कितनी है, ये 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, x की जगह पे ये वैल्यू पुट किए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 20 माइनस 8y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे हम लोग। तो हमारा एलसीएम आ गया 3, और ये 20 माइनस 8y माइनस ये हो जाएगा हमारा 6y इक्वल टू 2। अब ये 6y कैसे आया, क्योंकि एलसीएम 3 लिए थे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। तो 1 के टेबल में 3 टाइम में आता है, तो उस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 14y अपॉन 3 इक्वल टू 2। अब इस 3 को इधर ले चले आएंगे, तो इधर बचेगा हमारा 20 माइनस 14y, और इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 20 को इधर ले जाएंगे, इधर बचेगा माइनस 14y इक्वल टू 6 माइनस 20। तो ये हो गया हमारा माइनस 14y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 14। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 14y इक्वल टू 14। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इस 14 को इधर ले जाएंगे, तो y इक्वल हो गया 14 अपॉन में 14, एक कट गया 1 बार में, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब हम इस y की वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। और हमारा इक्वेशन 3 क्या है, ये है x इक्वल टू 10 माइनस 4y, ठीक है, ये 4 है, अपॉन में 3। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो x इक्वल टू होगा 10 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इम्प्लाई ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 10 माइनस 4 अपॉन 3, ठीक है। अब 10 में से 4 गया, क्या बचा, ये बचा 6, तो 6 बाई 3 एक कट जाएगा, तो दैट इम्प्लाई x इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई x की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखा कि x और y की वैल्यू सेम आ रही है। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है इसका 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसका सेकेंड इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y प्लस
7। चलिए इसको पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसका सेकेंड इक्वेशन जो है इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का लिख लेते हैं। तो ये हमारा, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। सेकेंड वालों कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले लिख लेते हैं 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको सबको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा क्यों हम लोग किए, ताकि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन एक फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 9x है। तो इसको हमको अगर 9x बनाना है तो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। अब फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा क्या है, ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, थर्ड को सेकेंड से सेपरेट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, थर्ड को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है। अब लिख लेंगे हम लोग, सेकेंड हमारा क्या है, ये है 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। और थर्ड वाला हमारा है 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिए। अब आपको पता ही है कि अगर यहाँ माइनस है तो जस्ट इसका उल्टा लेते हैं, प्लस ले लेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस में होगा। अब हम लोग इस साइन को भूल जाते हैं, ये साइन को हम लोग भूल जाइए। ठीक है, इसके लिए हम लोग प्लस लिए हैं, इसके लिए क्या लिए हैं, प्लस लिए हैं। तो प्लस वाले साइन को याद रखना है। अब इसको सॉल्व कैसे होगा, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस 15 और माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि यहाँ बचेगा 13y। यहाँ देखिए ध्यान से, प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, यानी प्लस 12 माइनस 7, तो बचेगा हमारे पास प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर बचेगा 13y इक्वल टू -5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 13 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह हमारा y की वैल्यू निकल गई। ये क्या आ गया हमारा, -5/13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को ना इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी लिए हम लोग, ये लिए हैं, यह आया हमारे पास -5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इधर हो जाएगा 3x,
इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 25 अपॉन में 13, ठीक है, 3x प्लस 25 अपॉन में 13 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 13 एलसीएम आएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारा 13 3 जा 39, कितना हो गया हमारा 13 3 जा 39, और ये x प्लस 25 माइनस ये हो जाएगा 13 4 जा 52, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, हम लोग क्या किए, 13 एलसीएम लिए हैं। अब देखिए इसका तो कुछ नहीं था, 1 रहेगा, तो 1 के टेबल में 13 टाइम्स में आता है, तो उस 13 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 39x आ गया, ठीक है, ये नहीं है कुछ, यहाँ नीचे 13 है ही, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 ही रहेगा, और ये 13 4 जा 52 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा हमारा 39x प्लस माइनस माइनस होता है, ये हमारा हो गया माइनस 27 अपॉन में 13 इक्वल टू 0। अब इस 13 को इधर ले चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 को 0 से मल्टीप्लाई अगर हो गया तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, इसको लिख लीजिए इसे 13x माइनस 27 इक्वल टू 0 इंटू 13, इधर 0 ही हो गया, इधर क्या बचा हमारे पास, इधर बचा 39x माइनस 27, इसको इधर ले जाएंगे, इधर बचेगा 39x इक्वल टू 27, और x इक्वल हो जाएगा हमारा 27 अपॉन में 39, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों एक ही टेबल से कट रहा है, ठीक है, तो कट कर देंगे, 3 9 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कितना हो गया 9/13 हो गया। तो x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास आ गई x की वैल्यू 9/13, ठीक है। तो हमने इस तरह इलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखो यही क्वेश्चन है हमारे पास, इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकेंड ले लो, ठीक है। अब कर देते हैं हम लोग सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करना होता है, पहले हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन हमारा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू, अब देखिए ये सबको इस साइड ले जाएंगे तो हमारा हो गया यहाँ पे 4 प्लस 5y, ठीक है। ऐसा क्यों करें हम लोग, ताकि हम लोग x की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। तो सबको हटाना पड़ेगा, इसलिए सबको हम लोग इस साइड ले चले गए। तो जितने भी माइनस की वैल्यू थी जाके इधर प्लस हो गई। अब हमारा बचा x इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड हो गया। इसको ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड पुट कर देते हैं हम लोग। तो लिख लेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हमारा इक्वेशन सेकेंड है 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 9, x की वैल्यू है 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 के टेबल में 9 कटता है, 3 3 जा 9। अब ये 3 ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा बचेगा हमारे पास, बचेगा 12 प्लस 15y माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 12 में से 7 गया, कितना बचा 5।
प्लस 15y माइनस 2y तो प्लस 13y इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे, इधर बचेगा 13y इक्वल टू -5, y इक्वल टू आ गया हमारे पास -5 अपॉन 13, क्योंकि यहाँ पे 13 इधर मल्टीप्लाई एम था, इधर के डिवाइड हो गया, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को ना इस इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास ये है x इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन में 3। ठीक है, अब यहाँ पे y इक्वल रखते हैं हम लोग, तो लिख लेंगे हम लोग x इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, ये है -5/13 अपॉन 3। अब पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो होगा x इक्वल टू 4 प्लस -25 अपॉन 13 अपॉन में 3। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारा होगा x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13 अपॉन 3। तो ये जो 3 है ना इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा, देखो इसको सॉल्व करने पहले हम लोग, तो x इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज छूट गया है क्योंकि इसका एलसीएम 13 हो गया, तो ये 13 4 जा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 52। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू, यहाँ क्या लिए हम लोग एलसीएम लिए, ये हो गया हमारे पास 52 माइनस 25 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा इसके नीचे, तो 1 और 13 का एलसीएम 13 होता है, और 1 के टेबल में 13 बार में आएगा, तो उस 13 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया हमारे पास 52 में से 25 गया, तो बचा हमारे पास 27 अपॉन 13/13। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 3 है ना ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है, तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया 27 अपॉन में 39। अब दोनों एक ही टेबल से कटेगा 3 से, तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 9, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9/13। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से x का वैल्यू भी आ गया और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इस तरह हमने इस पार्ट को भी कवर कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, और सेकेंड इक्वेशन का है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, इधर हो गया हमारा 3x, ये हो गया प्लस 4y इक्वल टू -1, ये 6 इधर जाएगा, इधर हमारा हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ठीक है, इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसी तरह हम लोग सेकेंड वालों को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जाएगा x माइनस y/3 इक्वल टू 3, एलसीएम लेंगे 3, इधर आएगा 3x माइनस y
इक्वल टू 3। अब इस 3 को इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन थर्ड को 4 से, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4। हमारे पास इक्वेशन 4 कितना है, ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, और थर्ड कितना है, ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बताइए। तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हो गया 5y। साइन बड़े का रहता है तो -5y हो गया। इधर देखिए प्लस 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 हो गया, तो ये हो गया 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 15 अपॉन में -5, तो माइनस नीचे नहीं रहता है तो ऊपर चल जाता है। ठीक है, तो कट गया, तो यहाँ गया -3, तो y की वैल्यू निकल गई हमारे पास -3, तो लिख लेंगे y इक्वल टू -3। अब इस y की वैल्यू को ना आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, या आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, बात बराबर है। हमारे पास x की वैल्यू दोनों में से दोनों इक्वेशन में सेम ही आएगा, तो हम लोग y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। हमारा इक्वेशन 4 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। y की जगह क्या रखेंगे हम लोग, -3, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। अभी इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3x इक्वल टू 9 माइनस 3। अब 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 6। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6/3 यानी कि 3 2 6 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अब चलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ये दोनों इक्वेशन था, इसको सिंप्लीफाई किए थे, तो इसका वैल्यू आया था हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और इसको जब सिंप्लीफाई किए थे तो इसका आंसर आया था हमारे पास, ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किए थे, तो नीचे 6 आया था, तो 6 को इधर ले गए थे, तो हमारे पास ये नया इक्वेशन बन के आ गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे इसमें, और इसमें इक्वेशन नंबर इसको सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, पहला हमारा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले उठा के इसको इधर ले आएंगे, तो इधर बचेगा 3x इक्वल टू -6 माइनस 4y, तो हमारे पास हो गया 3x इक्वल टू -6 माइनस 4y। अब हम लोग अगर इस 3 को इधर ले आएंगे, इधर 3 हट जाएगा, इधर बचा क्या हमारे पास, x इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है, इस 3 को ना यहाँ जो 3 था इधर ले चले गए, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं हम लोग।
लिख लेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हमारा इक्वेशन सेकेंड कितना है, ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3x की वैल्यू है -6 माइनस 4y अपॉन 3, ये माइनस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पे ये 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, ये बचा -6 माइनस 4y माइनस वाई इक्वल टू 9। माइनस माइनस प्लस होता है, हो जाएगा -6 माइनस 5y इक्वल टू 9। अभी 6 को इधर ले जाएंगे, इस 6 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा हमारे पास -5y इक्वल टू 9 प्लस 6, तो -5y इक्वल टू 15। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो इस -5 को इधर ले आएंगे तो नीचे आएगा। अब देखिए माइनस कभी नीचे नहीं होता तो ऊपर चला गया। अब 5 की टेबल में 15 3 बार में आता है, इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं हम लोग। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन पुट करते हैं। हमारा थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन 3। यहाँ पे 3 रखते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू -6 माइनस 4 इंटू -3 अपॉन में 3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, तो -6 माइनस 4 इंटू -3 तो +12 अपॉन 3, -6 प्लस 12 तो आएगा हमारे पास +6/3। ये हमारा 3 2 6 होता है, तो 2 बार में कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट को कवर कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है इसका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया इस प्रॉब्लम में, और उसको क्या करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड से उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 1 को ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर के साथ और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, तो उसका फ्रैक्शन बन जा रहा है 1। और अगर केवल 1 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, तो उसमें फ्रैक्शन बन रहा है 1/2। तो बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन में y। ठीक है, मान लेते हैं हमारा फ्रैक्शन x/y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले कंडीशन क्या बोला है, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन आ जा रहा है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x + 1 इक्वल टू y - 1। ठीक है,
अब इसको y को इधर ले आते हैं और 1 को इस साइड ले आते हैं, तो x माइनस वाई, क्योंकि प्लस में देखिए माइनस हो गया, इक्वल टू -1 और -1। तुम्हारा आ गया इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला है कि न्यूमरेटर में ऐड नहीं करना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा y प्लस 1। तो इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, ये आएगा फ्रैक्शन 1/2। ठीक है, सिंपल है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर जाएगा और इधर चला जाएगा, तो आएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। अब इस y को इस साइड ले आते हैं, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। ठीक है, तो इस तरह हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को बना लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को 2 से। इसको लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, सॉरी पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना, क्योंकि हमको फर्स्ट को 2 से करना है, तो 2 लिख देंगे पहले। ये हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। उसके बाद फर्स्ट क्या है, ये है x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, मतलब फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सेकेंड वाला पहले हो गया और फर्स्ट वाला बाद में। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है, इसका क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये प्लस वाई हो गया और ये माइनस वाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे -1x प्लस 2x, क्या बचेगा, केवल हमारा केवल x बचेगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे +2 और +1, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3। यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 3। अब इस x की वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब इस 3 को इस साइड ले जाएंगे, इधर क्या बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस वाई एज इट इज है, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ -5 आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी बची गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेंगे हम लोग, हेंस द फ्रैक्शन इज 3/5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यही पूछा था कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो निकल गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको आप आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो यहाँ पे नूरी एंड सोनू का एज निकालना है हमें।
जिसमें हमें 5 ईयर एगो और 10 ईयर लेटर का कुछ दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि नूरी का एज x है। लेट द एज ऑफ नूरी बी x, ठीक है। और उसी तरह लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ सोनू बी y। अब कंडीशन क्या दिया है कि 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। यानी 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। तो मान लेते हैं अभी का एज x है, तो 5 साल पहले x में से 5 घटा देंगे। देयरफॉर नूरी एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 5, क्योंकि यहाँ 5 ईयर एगो की बात की गई है, ठीक है। उसी तरह सोनू का एज कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा y माइनस 5, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसमें कुछ कंडीशन भी दी हुई है, तो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो सोनू है ना, सॉरी बोल रहा हूँ, नूरी है, उसका एज क्या है, थ्राइस है सोनू से, ठीक है। यानी कि ये जो नूरी का जो एज है वो क्या है, तिगुना है सोनू के एज से, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15 आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ये हमारा बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। अब क्या करना हमको, 3y को इस साइड ले आ रहे हैं और माइनस 5 को इस साइड ले आ रहे हैं, तो इधर बचेगा x माइनस 3y इक्वल टू, इधर माइनस 15 है और ये प्लस 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी का एज कितना हो जाएगा, नूरी एज ये हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है। क्योंकि 10 साल बाद की बात किया है ना, तो एज क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या x प्लस 10 ईयर। और सोनू का एज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स, ठीक है। अब कंडीशन दिया हुआ है इसमें, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है, सेकेंड कंडीशन है नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। यानी कि जो नूरी है, नूरी के एज कितना है, x प्लस 10, ये सोनू के एज से कितनी जा रही है, दुगनी, ठीक है। नूरी जो है दुगनी हो जा रही है सोनू के एज से, तो लिख देंगे हम लोग। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, यहां से भी इक्वेशन आएगा, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। अब y वालों को साइड ले आते हैं और 10 को साइड ले आते हैं, इधर लिख लेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और इक्वेशन आ गया, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर
सेकेंड। ठीक है, अब हमको सबको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, तो लिख देंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y इक्वल टू 10, और फर्स्ट वाला है x माइनस 3y इक्वल टू -10। अब इसको सेपरेट करना है, तो यहाँ लगा माइनस, यहाँ जो माइनस होता है यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ ये माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या बच्चा प्लस 3y माइनस 2y बच गया 1y इक्वल टू प्लस 10 तो हो गया 20, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 20। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर दीजिएगा, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग सेकेंड में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी है 20 है, तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि x माइनस 40 इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल हो जाएगा, ये माइनस 40 दे क्या हो जाएगा प्लस 40, तो 10 प्लस 40। ठीक है, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग x जो लिए थे वो नूरी का एज लिए थे, और y जो लिए थे सोनू का एज लिए थे, और दोनों का निकल गया हमारे पास x और y की वैल्यू, तो लिख लेंगे देयरफॉर द एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है, और द एज ऑफ सोनू ये हो जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, यानी कि नूरी की एज 50 ईयर है और सोनू की एज 20 ईयर है। ठीक है, तो इस तरह हमने सेकेंड पार्ट को भी कवर कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, 2 डिजिट का सम कितना है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है। देखो 2 डिजिट नंबर मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर 25 है। ठीक है, तो ये 25 क्या है 2 डिजिट नंबर है। अब इस 2 डिजिट को हमको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 20 प्लस 5। ठीक है, यानी कि ये 1s प्लेस पे है और 10s प्लेस पे है। तो देखिए जो भी 10s प्लेस पे होता है ना वो 10 गुना बढ़ जाता है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 5। ठीक है, बात समझ आ गई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया हमारे पास 34, तो 34 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 30 प्लस 4, यानी कि 1s प्लेस वाला जो डिजिट होता है ना वो क्या होता है, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, और जो 10s प्लेस वाला डिजिट होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, तब जाके बनता है ये 30 प्लस 4 यानी कि 34, तब जाके हो गया 2 डिजिट नंबर। यानी कि 1s प्लेस वाला हमेशा सिंगल रहता है और 10s प्लेस वाला जो होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है। अगर x और y के रिस्पेक्ट में देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारा 1s प्लेस पे y है और 10s प्लेस पे x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लोग कैसे लिख सकते हैं हम लोग,
इसको लिखेंगे 10x और प्लस वाई। बात समझ आ गई? यानी कि जो भी टेंस प्लेस पे होता है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो 100 प्लेस पे होगा वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जो 1000 प्लेस पे होगा वो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कंसेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे हम लोग, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स, ठीक है। वंस प्लेस का डिजिट क्या है? एक्स है। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई, टेंस प्लेस को वाई मान लेते हैं। अब दोनों को लिखेंगे कैसे हम लोग? अगर 2 डिजिट बनाना होगा तो देन द 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए वंस प्लेस पे तो एक्स है तो एक्स ऐसे रहेगा, और टेंस प्लेस पे वाई है तो ये क्या हो जाएगा? 10y, बताया मैं आपको, प्लस एक्स, ठीक है। तो हमारा ये डिजिट 2 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है कि इसको रिवर्स कर देना है। क्या करना है? इसको डिजिट को रिवर्स करना है, यानी कि एक्स वाला वाई की जगह आ जाएगा और वाई वाला एक्स की जगह चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे न्यू नंबर फॉर्म्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। तो नया नंबर क्या बनेगा हमारे पास? ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि x और y को रिवर्स कर देना है। अब देखिए इसमें कोई सिचुएशन दिया हुआ है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोला है? कि दोनों नंबर का सम 9 है, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई को जब ऐड कर रहे हैं तो कितना सम आ रहा है इसका? ये 9 आ रहा है। इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? ये बोला है कि ये जो नंबर है ना, जो 2 डिजिट नंबर है 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स इक्वल है जो रिवर्सिंग किए हैं उसके 2 टाइम्स के। फिर समझ लो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो नंबर है पहले जो था 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम किसके इक्वल है? जब रिवर्स किए हम लोग, ये नंबर रिवर्स करके आया इसके 2 टाइम्स के, ठीक है। बात समझ आ गई? यानी कि जो नंबर पहले था 2 डिजिट नंबर, उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है? रिवर्सिंग के 2 टाइम्स के, ठीक है। अब यहां से इक्वेशन बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको लिख लेंगे हम लोग 9 10 जा 90, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब y को y के पास ले आओ और x को x के पास ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9x। सिंपल। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 88y इक्वल टू 11x, ठीक है। अब हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x यहीं छोड़ दो, इधर क्या हो जाएगा 88 अपॉन 11y, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 11 के टेबल में 88 आता है 8 टाइम में, ठीक है। यानी कि हमारे पास
8y इक्वल टू एक्स, ये हो गया। इसको चाहो तो आप सीधा क्या लिख लोगे, x इक्वल टू 8y, ठीक है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या आ गया, x इक्वल टू 8y। अब क्या करेंगे ना, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 9। x कितना हमारे पास 8y, यहाँ रख देंगे 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 8y प्लस वाई ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 9, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इक्वल टू 9/9। तो 9 के टेबल से 9 कट गया 1 बार में, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ठीक है। अब इस y की वैल्यू जो 1 आई है ना, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। चलिए पुट कर लेते हैं। तो लिख लेंगे पहले हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, ये है x इक्वल टू 8y। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 इंटू 1, यानी कि x इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो लिख लेंगे हम लोग, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 8, ठीक है। यानी कि 10 प्लस 8 यानी कि हो गया 18, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया, 18 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कैसे हुआ, हमने पुट किया, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन था, हमारे पास कौन सा इक्वेशन था, ये था हमारे पास 10y प्लस x, ठीक है। तो इसी में हम लोग पुट किए हैं, बात समझ आ गई। तो y 1 था तो 1 रख दिए, x 8 था तो 8 रख दिए, जब इसको सॉल्व किए तो 18 आ गया। तो हमारा नंबर कितना आ गया, 18 आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा और इजी भी है, ज़्यादा कठिन तो है नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. सिंपल बात है कि मीना बैंक गई है 2000 रुपये निकालने के लिए और वो कैशियर से बोल रही है कि उसको 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट ही चाहिए। तो जब उसको 2000 रुपये मिला तो उसके पास टोटल 25 नोट थे। तो हमें ये बताना है कि कितने 50 रुपये वाला नोट होंगे और कितने 100 रुपये वाला नोट होंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट 50 रुपीज़ नोट भी x एंड 100 रुपीज़ नोट भी y। उसके बाद जो सिचुएशन दिया है उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी x और लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट बी y, ठीक है। एक को x मान लिए, एक को y मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला है कि दोनों नोट का सम कितना है 25, ठीक है। दो नोट का सम 25 है। इसको लेते हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब बोला गया है कि कितने 50 रुपीज़ के नोट होंगे और कितने 100 रुपीज़ के नोट होंगे, ठीक है, कि 2000 बन जाए। तो मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ के एक्स नोट हैं प्लस 100 रुपीज़ के वाई नोट हैं, तो दोनों को जोड़े तो कितना पैसा आ गया, 2000 रुपये आ गए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सब कुछ एक ही टेबल से कट रहा है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, यानी कि 50 के बाद डिवाइड करते हैं सबको, तो आ जाएगा हमारा 50 वन जा 50, 52 या 100, और ये आएगा 40 टाइम्स में, ठीक है, यानी 50 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आता है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया हमारा। अब इसको लिख लेंगे हम लोग, ये लिख लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 40। बात समझ आ गई? देखो फिर से सुन लो कि दोनों नोट का सम 25 रुपये है, सॉरी दोनों नोट का सम 25 है, यानी कि हमारे पास 50 और 100 रुपये के टोटल नोट 25 है, ठीक है। अब जब दोनों नोट 25 है तो सब उसका कितना वैल्यू आएगा, 2000 है। तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे कि 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ठीक है। और इसको हम लोग क्या किए ना, इसको और सिंप्लीफाई कर दिए हैं और सबको 50 से डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 40 आ गया है, ठीक है। इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से, तो लिख देंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो हमारा सेकेंड क्या है, ये है x प्लस 2y इक्वल टू 40, और फर्स्ट हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 25। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ माइनस एक्स है प्लस एक्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि साइन उल्टा लेते हैं हम लोग, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई और प्लस 2y। तो हमारा कितना बचेगा, ये केवल बचेगा y इक्वल टू -25 प्लस 40, तो बचेगा हमारा 15, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 15 आ गई। अब इस हम लोग y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। आप चाहो तो y की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। चलिए पहले पुट कर लेते हैं हम लोग, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 25, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। अब इस 15 को इस साइड ले जाएंगे तो x इक्वल टू हमारा हो गया 25 माइनस 15, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 10, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू को हम लोग माने थे 50 रुपीज़ नोट वाला और y को माने थे 100 रुपीज़ नोट वाला, यानी कि हमारे पास 50 रुपये के 10 नोट होंगे और 100 रुपये के 15 नोट होंगे, तब जाके हमारा 2000 रुपये होगा। तो लिख लेंगे लास्ट में हम लोग, हैंस द नंबर ऑफ 50 रुपी notes is 10 and the number of 100 rupee notes is 15, ठीक है। तो 10 नोट हो गए 50 रुपये वाले और 15 नोट हो गए 100 रुपये वाले, ठीक है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बस यहाँ पे समझने वाली बात है, जब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए दोनों नोट का सम 25 था, तो मान लेते हैं 50 रुपये वाला नोट x है और प्लस 100 रुपये वाला नोट y है, दोनों जब प्लस कर रहे हैं तो कितना रुपये मिल जाता था उसको, 2000 रुपये मिल जाता है। अब इसको हम लोग क्या किए थे, 50 के टेबल सबको डिवाइड कर दिए ताकि और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो हमारा ये इक्वेशन बन के आ गया। जब इसको हम लोग सॉल्व किए
तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट को भी कवर कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट है 5th पार्ट, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 5th पार्ट को करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि आपको क्लास 10th के सारे चैप्टर के वीडियो इजीली अवेलेबल हो सके। चलिए 5th पार्ट देखते हैं इसका हम। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है, कहना मतलब क्या है, एक लाइब्रेरी है जहाँ पे क्या होता है कि पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है, उसके बाद जैसे दिन बढ़ेगा तो उसका एडिशनल चार्ज जुड़ता जाएगा। तो जो सरिता है वो क्या की 7 दिनों के लिए एक बुक ली, उसके लिए उसको 27 रुपये देना पड़ा। वहीं पे जो सुशी है उसको 21 रुपये देना पड़ा जब वो बुक को 5 दिन रखी। ठीक है, तो ये बताना है हमें कि कितना उसका फिक्स चार्ज है और कितना उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि फिक्स चार्ज x रुपये है और एक्स्ट्रा चार्ज y है। लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x। फिक्स चार्ज को x पे मान लेते हैं और एडिशनल चार्ज हमारा पर डे का हो जाएगा ₹y। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग कि क्या दिया हुआ सिचुएशंस में। पहले में दिया हुआ है कि जो सरिता है ना उसको 27 रुपये पे करना पड़ रहा है 7 दिन का। ठीक है, तो पहले तो देखो 3 दिन का फिक्स चार्ज है x रुपये, बचा 4 दिन, और 4 दिन पे y रुपीज़ पर डे के हिसाब से लग रहा है, तो इसको टोटल कितना पे करना पड़ा 27 रुपये। इसको ले लो क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरह सुशी जो है वो 5 दिन के लिए बुक ली है, तो पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है x प्लस 2 दिन और बचा, उस पर एडिशनल चार्ज लग गया, उसको कितना पे करना पड़ा 21 रुपीज़। इसको ले लें क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है हमको एलिमिनेशन मेथड से, तो लिख लेंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारा फर्स्ट कितना है, ये है x प्लस 4y इक्वल टू 27, और सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ लगा दिया, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -x प्लस x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ देखिए -2y और प्लस 4y, तो यहाँ बचेगा 2y इक्वल टू -21 प्लस 27, तो बचा 6। अब यहाँ से y निकालना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6/2। 2 के टेबल में 3 बार में 6 आता है, यानी कि y इक्वल टू हमारा हो गया 3। अब इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 1 हो या सेकेंड हो, किसी में पुट कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 y की वैल्यू कितनी है 3 है, इक्वल टू 27। अब यहाँ पे हो गया x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 27। अब 12 इस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 27 माइनस 12। अब 27 में से 12 गया तो
कितना बचेगा, ये बचा हमारे पास 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 3। तो हमने x की वैल्यू को माना था फिक्स चार्ज और y की वैल्यू को माना था एडिशनल चार्ज, तो दोनों आ गए हमारे पास। तो लास्ट में लिख लेंगे हम लोग, हेंस फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹15 और एडिशनल चार्ज इक्वल टू ₹3। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।